हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं सोनू कुमार सिंह आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन को लेकर। ठीक है, और इस चैनल पे हम लगातार जियो और एसएसटी के सारे सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 to 12 सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। ठीक है, कि इंडिया की दुनिया में क्या पोजीशन है, क्या साइज़ है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया किस लोकेशन पे लाई करता है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और लोकेशन कैसे इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको इंडिया के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगी। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर कितने राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं। ठीक है, इंडिया कब फ्रीडम हुआ। ठीक है, उसके अलावा भारत की लोकेशन क्या है दुनिया के अंदर। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया के जो वेस्ट पार्ट है उस पर कौन सा हमारा सी है, अरबियन सी। ठीक है, यानी अरब सागर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। जो हमारा वेस्ट पार्ट है उस पर कौन सा सी है, वो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो हमारा साउथ पार्ट है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल को हम क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी हिंदी में। और जो हमारा साउथ पार्ट है वहाँ पे इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडिया तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये चीज़। ठीक है, ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड में जब हम वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करते हैं और जब ईस्टर्न कंट्री से ट्रेड करते हैं तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स है। ठीक है, अगर हमें ईस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो हम ईस्ट वाले पोर्ट से ट्रेड करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है और फ्यूल बचती है प्लस टाइम बचता है। वैसे अगर हमें वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड करना है तो हम अरबियन सी वाले कोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए भी हमारा टाइम और समय दोनों को, टाइम और पैसा दोनों को बचाता है। ठीक है, तो एक ऐसी कंट्री जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। ठीक है, ऐसी कंट्री हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर कंट्री। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंडिया कैसी कंट्री है, पेनिनसुलर कंट्री। ठीक है, अगर हम साइज़ की बात करें इंडिया की, तो इंडिया का एरिया आपको ध्यान रखना है कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इंडिया का एरिया है, जो कि इंडिया को वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कितना लैंड है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के 100% लैंड में से हमारे पास 2.4% लैंड एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है। यानी दुनिया के अंदर 100% लैंड है और उसका 2.4% हमारे पास है। ठीक है, आगे चले। अब हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है हमारा, यहाँ पे इंडिया कहाँ लाई कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा प्यारा भारत इंडिया है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी आपको लैंड दिख रहे हैं उसका 2.4% हमारे पास है। ठीक है, वही लिखा है कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, तो अगर इंडिया 7 नंबर पे है तो 1 to 6 पे कौन आते हैं, फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है। आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे रशिया। ठीक है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा है कनाडा। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारा यूएस, फोर्थ नंबर पे हमारा चाइना पड़ोसी देश, फिफ्थ नंबर पे हमारा ब्राज़ील, और सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और सेवन नंबर पे तो आप बताने जरूरत नहीं है आपको कौन है, हमारा प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है। ठीक है, 1 to 6 को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन आते हैं। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पे इंडिया। और आपको ये लोकेशन मैप वाइज याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन जब आता है तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाला देश कौन सा है, किसकी एरिया सबसे लार्जेस्ट है। तो आपको बताना चाहिए लोकेशन किसकी है, रशिया की। ठीक है, मैप वाइज आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया के एक्सटेंशन के बारे में। ठीक है, ये थोड़ा मिटा हुआ है, कोई नहीं। एक्सटेंशन मतलब होता है कि नॉर्थ से साउथ कितना डिस्टेंस है इंडिया का, वैसे इंडिया वेस्ट टू ईस्ट कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, जैसे आप देख सकते हो ये हमारा ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है, ये कितना है, 2933 किलोमीटर। ये भारत का ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, वैसे अगर हम नॉर्थ से साउथ का देखते हैं तो नॉर्थ से साउथ भारत का डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लैंड बाउंड्री देखो, देखिए लैंड बाउंड्री हमारे पाकिस्तान से शुरू होते हुए अफगानिस्तान होते हुए, ठीक है, ये पूरा हमारा नेपाल, म्यांमार, चाइना, भूटान, ये टोटल जो हमारी लैंड बाउंड्री है, बांग्लादेश। ठीक है, ये टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो लैंड बाउंड्री है टोटल वो 15,200
200 किलोमीटर। वैसे जो हमारी कोस्ट लाइन है जो गुजरात से शुरू होती है और बंगाल तक जाती है, उसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए टेपर्स क्या होता है। टेपर्स का ये मतलब होता है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पीपीटी हैंग कर रहा है, कोई नहीं, अभी कर देते हैं सही इसको भी। हाँ चलिए, तो लैंड बाउंड्री में देख लिया 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, ये हमारी लैंड बाउंड्री हो गई। वैसे ही जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है यहाँ से पूरा यानी गुजरात से लेकर बंगाल तक की, वो कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर की। अगर आगे चले, फिर ये आता है टेपर्स। टेपर्स क्या होता है? आप देखते हो कि ऊपर से जब हम नीचे तरफ आते हैं तो जो थिकनेस है इंडिया की वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। ये जो डिक्लाइनिंग थिकनेस है इसको बोला गया टेपर्स। ठीक है, ऊपर आप देखोगे तो भारत ज़्यादा चौड़ा है ना, और नीचे तरफ थोड़ा कम, थिकनेस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये वो टेपर्स बोला गया इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं, तो आपको ध्यान रखना है भारत के अंदर, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये पहले 29 राज्य थे, बट अभी फिलहाल में भारत के अंदर 28 राज्य हैं। ठीक है, जो न्यूली स्टेट्स बना है भारत के अंदर वो कौन सा? तेलंगाना, जो कि 2014 में बनाया गया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर जो आपको पता होगा जो पहले स्टेट था उसको स्टेट से हटा दिया गया है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमारे पास 28 राज्य हैं, इन 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, वो कौन से 8 यूटीज़ हैं उसकी लोकेशन दिखा रखी है। ठीक है, दिल्ली हो गया जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये भी कोई स्टेट नहीं है, क्या है? यूटी है। उसके अलावा चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादर एंड नागर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, अब देखिए यूटीज़ और स्टेट थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, स्टेट के अंदर जो मेन पावर होती है वो सीएम के पास होती है। ठीक है, बट यूटीज़ के अंदर क्या होता है, जो मेन पावर होती है वो सीएम के पास नहीं होती है, उसका डिवीज़न होता है सीएम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है, बाकी जब हम पॉलिटिकल क्लास लेंगे तो उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमारा प्यारा सा भारत है, हम देखते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला पड़ोसी राज्य कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, राज्य को हम देश ही बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल टर्म्स में राज्य वर्ड यूज कर लिया जाता है, बट आप पड़ोसी देश ही ध्यान रखिए, कोई नहीं। ठीक है, तो पाकिस्तान हमारा पहला पड़ोसी देश है, आपको पता ही होगा, काफ़ी फैमिलियर है आपके साथ। उसके अलावा अफगानिस्तान। ठीक है, ये हमारा चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के कितने देश पड़ोसी हैं, मतलब भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, ठीक है, जो लैंड बाउंड्री शेयर करती है, तो कितने हैं टोटल? 6। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, एक इसमें आपका जो म्यांमार है, ठीक है, वो लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है हमसे, और सी वाला, ठीक है, उसको मिला के 7 हम कह सकते हैं, टोटल 7 है। ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, बट ये हमसे लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मालदीव, ठीक है, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, बट ये भी लैंड से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपकी तीनों सी की पोजीशन हो गई। आगे चलते हैं। अब देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसका नाम है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इससे भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार ये रहा। ठीक है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच लाई करता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है, उसका नाम क्या है, तो हो गया बताना है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, उसके साथ भारत और श्रीलंका जिस स्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिस लैंड बाउंड्री से थोड़ी सी, उसका नाम है पाक स्टेट। तो पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ये खाड़ी का नाम है और ये बाउंड्री का नाम है, इससे हम जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, अब आते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन पे। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी देश का समय निकालने के लिए, ठीक है, उसका हम स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है,
उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। जो वर्टिकल लाइन्स आप देख रहे हैं, जो नॉर्थ टू साउथ खींची गई है, इसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो जब भी हम किसी देश का समय निकालते हैं तो हम उसकी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की वैल्यू को निकाल के टाइम को एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, अब जो भारत का वेस्ट टू ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स है वो है 30 डिग्री का। ठीक है, और 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 4 मिनट्स। तो अगर हम टोटली देखें तो भारत के वेस्ट टू ईस्ट का जो डिफरेंस है टाइम का, वो कितना आ जाएगा? 30 इंटू 4 यानी 120 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो आपको पता होगा, सबसे पहले सनराइज होता है वहाँ पे, है ना? अगर वहाँ पे सपोज करो सनराइज होता है 5 o'clock पे, तो आपको वही सेम सन गुजरात में कब दिखाई देगा? 7 बजे। यानी जो टाइम गैप है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, ठीक है, वो 2 घंटे का है, या फिर आप बोल लो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का। बात एक ही है। ठीक है, वही दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे ये है कि जो डिफरेंट टाइम होते हैं डिफरेंट प्लेसेस में, यानी आपको पता होगा दुनिया के हर देश में एक जैसा समय नहीं होता। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा है। ठीक है, जापान में कुछ और टाइम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर लाई करते हैं, तो डिफरेंट लोकेशन होने की वजह से हर एक प्लेस की टाइम डिफरेंस होते हैं। ठीक है, भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। ठीक है, इसको मानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये हमारा मिर्ज़ापुर से पास होता है। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के आसपास लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद दिखाया बट आपकी बुक में लिखा हुआ है मिर्ज़ापुर, तो आप मिर्ज़ापुर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में अगर इनकेस मिर्ज़ापुर ऑप्शन में नहीं है तो आप इलाहाबाद पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सबसे साउथ वाला पॉइंट है उसका नाम क्या है? कन्याकुमारी। ये हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कहलाता है। ठीक है, वैसे जो हमारा नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? लेह एंड लद्दाख। ठीक है, अब जो कन्याकुमारी है, ठीक है, वहाँ पे जो डे और नाइट का टाइम डिफरेंस है वो है 45 मिनट्स का। ठीक है, ठीक है ना? कन्याकुमारी इज 45 मिनट्स, वेयर दिस डिफरेंस इज नियरली 4 आवर्स इन लेह लद्दाख। और वही जो टाइम डिफरेंस है डे और नाइट में लद्दाख में, वो कितना है? 4 आवर्स का है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करो ये हमारी इक्वेटर लाइन, आपको पता है। ठीक है, इक्वेटर जो होता है वो लगभग पूरे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, और जिस जगह से पास होकर जाती है इक्वेटर, वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, यानी जैसे अफ्रीका आपको पता होगा। ठीक है, सबसे मोस्ट हीट रिसीविंग कंट्री में आता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान इसका होता है। ठीक है, अब देखो कन्याकुमारी जो है वो इक्वेटर के बहुत क्लोजेस्ट है। ये इक्वेटर लाइन है, इसके बहुत क्लोजेस्ट है कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सन की रेज जो होती है डायरेक्टली आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा कभी केरल के लोगों को, ठीक है, तो आपको देखने को मिलते होंगे थोड़े काले। ठीक है, तो वो इसी वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि सन की रेज वहाँ पे डायरेक्टली रिसीव होती है। उसके अलावा इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे नियर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बीच में जो डे और का जो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे का जो डिफरेंस है वो कितना है? 45 मिनट्स है। ठीक है, बट यही सेम डिफरेंस लेह और लद्दाख में कितना है? 4 आवर्स, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रेज रिसीव होती है वो स्लैंटिंग रिसीव होती है, वर्टिकली रिसीव नहीं होती है। मतलब वहाँ पे सन की रोशनी सीधे नहीं आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी कम पड़ती है। आपको पता है लेह और लद्दाख ठंडा इलाका है भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे का जो डिफरेंस है लेह और लद्दाख में, वो 4 आवर्स का है। ठीक है, क्यों? सन की रेज की वजह से। ठीक है, और गर्मी भी कम पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा भारत की जो सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंदिरा पॉइंट। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये हमारा इंदिरा पॉइंट लाई करता है, जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत के साउदर्न मोस्ट में आता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही था। वो काफ़ी छोटा चैप्टर है आपका। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं, लैंड बाउंड्री से लेकर कोस्टल लाइन कितनी है, भारत का एरिया कितना है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में। सत श्री अकाल, वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह, जय श्री राम।